हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। जीके की सीरीज में बहुत सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, आप उनको हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सेशन में तक बने रहिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कालाहारी डेजर्ट इज इन द कंट्री। तो कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल जो है वह अफ्रीकन कंट्री बोत्सवाना में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं बोत्सवाना की। तो बोत्सवाना की कैपिटल है गैबोर्न और करेंसी है पुला। कैपिटल और करेंसी आप जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर। तो आपने विक्टोरिया वाटरफॉल का नाम जरूर सुना होगा, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह किस रिवर पर है? ठीक है, तो विक्टोरिया फॉल जो है दोस्तों वह किस रिवर पर है? इसका आंसर हो जाएगा जम्बेजी रिवर पर। विक्टोरिया वाटरफॉल जम्बेजी रिवर पर स्थित है और यह वाटरफॉल जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि विक्टोरिया वाटरफॉल जम्बेजी रिवर पर स्थित है। अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर है सुचेता कृपलानी। दोस्तों, सुचेता कृपलानी एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थी, जिनको कि 1963 से 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। इस प्रकार यह भारत की पहली वीमेन चीफ मिनिस्टर बन गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी। और कौन से स्टेट की बनी? उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। इसमें जो पेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो आपको पता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस पीपल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? फिकस रिलीजियोसा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिकस रिलीजियोसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान लोकेटेड। दोस्तों, एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो एशिया के साउथ ईस्ट वाली कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है एशियान। इसमें टोटल 10 कंट्रीज मेंबर हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एशियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज गिवन फॉर। तो दोस्तों, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? दोस्तों, 1913 यानी कि सन 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। दोस्तों, इंडिया के साथ साथ ही पहले एशियन भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे, यानी कि इस पूरे एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार था वह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था 1913 में। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखेंगे। यहाँ से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर। तो दोस्तों, आप यूपीएससी के एग्जाम देते होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपीएससी को किस आर्टिकल के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ से करंट अफेयर्स की दृष्टि से एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि अभी सितंबर में ही यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है कि कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी जो हैं वो यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हुए हैं और यूपीएससी की स्थापना आर्टिकल नंबर 315 के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है?
ठीक है। जब राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो वो ओथ लेते हैं यानी कि शपथ लेते हैं, तो वो शपथ दिलाई जाती है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है। प्रेजेंट में हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबड़े, और यह 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 47वें नंबर के। और प्रेसिडेंट तो आप सभी को पता है श्री रामनाथ कोविंद हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, Which article of Indian Constitution did Dr. B.R. अम्बेडकर टर्म एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की हृदय और आत्मा यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दोस्तों आर्टिकल 32 है क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन में पूछा जाता है कि वहाँ पर आर्टिकल का नाम नहीं दिया जाता है, वहाँ पर आर्टिकल का जो जिसके ऊपर आर्टिकल है वो दिया जाता है, तो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इसके तहत क्या होता है दोस्तों, अगर किसी भी आदमी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय में मूव कर सकता है, ठीक। इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 32। इस आर्टिकल को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस यानी कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर को यानी कि एक रोटेशन को कितने समय में पूरा करती है? तो इसका राइट आंसर है 23 आवर्स 56 मिनट और 4.9 सेकंड में, ठीक। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक रोटेशन को, एक चक्कर को 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में पूरा करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन। तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में स्थित है, इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अभी प्रीवियस ईयर के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी रेंज में आता है? तो ये आता है दोस्तों सतपुड़ा रेंज में। कौन सी रेंज में आता है? सतपुड़ा रेंज में, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन कहाँ है? वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है, ठीक है ना। बाघों की सबसे ज्यादा जनसंख्या टोटल 526 टाइगर जो है दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो वॉज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ। तो अमीर खुसरो का नाम आपने जरूर सुना होगा, एंशिएंट पोएट थे, ठीक है दोस्तों, और सूफी सिंगर भी थे। यह किसके प्रसिद्ध कवि थे? किसके कोर्ट में प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में जो फेमस पोएट और सूफी सिंगर थे वो थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम। तो गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण बिहार से। कहाँ से किया था महात्मा गांधी ने? चंपारण बिहार से। तो महात्मा गांधी 1917 यानी कि 1917 में चंपारण बिहार गए थे और यहाँ पर किसानों के लिए तीन कटिया प्रथा के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह किया था, जिसको कि चंपारण सत्याग्रह बोला जाता है। दोस्तों तीन कटिया प्रथा क्या थी? जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन फार्मर्स को नील की खेती यानी कि इंडिको की खेती उगाने के लिए फोर्स करते थे, तो इसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल जो उनके गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, द अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाय। तो दोस्तों अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिखों के छठे गुरु, सिक्स्थ गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह जी। उनके द्वारा 1605 ईस्वी में अकाल तख्त का निर्माण किया गया था, जो कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर स्थित है अकाल तख्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखते हुए अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स टचेज द बॉर्डर ऑफ तिब्बत, नेपाल, भूटान एंड वेस्ट बंगाल। तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है
जो कि तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से इसकी बाउंड्री लगती है। तो दोस्तों इसका आंसर है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम की जो सीमा है दोस्तों वह तिब्बत, नेपाल, भूटान से लगती है और एकमात्र इंडिया का ऐसा स्टेट है पश्चिम बंगाल जिससे इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है सिंथेटिक इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनके लिए कृत्रिम इंसुलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया से। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं प्रीवियस में आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूँ कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से सेक्रेट होता है। तो दोस्तों पैनक्रियाज की जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है वहाँ पर बीटा सेल्स होती हैं, तो उन बीटा सेल्स से जो है वो इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखेंगे। इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग ने। किसने की थी? बेटिंग ने। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।